1905 में अंग्रेजों के जमाने में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंग भंग की उस घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मशहूर कविता लिखी आमार सोनार बांग्ला, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं हिंदी में आपको सुनाता हूं। मेरा सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सदैव तुम्हारा आकाश, तुम्हारी वायु मेरे प्राणों में बांसुरी सी बजाती है। ओ मां, वसंत में आम्र कुंज से आती सुगंध मुझे खुशी से पागल करती है। वाह क्या आनंद। जरा सोचिए, जिस आमार सोनार बांग्ला की रचना ही इसलिए हुई थी कि विभाजन का मुकाबला किया जाए, लोगों में एकता की भावना पैदा करके उन्हें आंदोलित किया जाए, उस बंगाल के लिए ऐसा कहने की नौबत क्यों आनी चाहिए कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे? और उसी बंगाल में पुलिस के ऊपर यह आरोप भी क्यों लगने चाहिए कि वो भेदभाव करती है, वो पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करती है? आगे कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में कल फिर एक बार जबरदस्त हिंसा हुई। तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के खरदा पुलिस स्टेशन की हैं। बुधवार शाम बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में पुलिस आई और प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़ी। পুলিশে ডান্ডা চার্জ করবো, লেডিসে যদি চার্জ করতো একটা কানুন হচ্ছে লেডিস পুলিশে ডান্ডা এইভাবে মারলো, এইভাবে মারা আমি পড়ে গেছি। তখন আপনার লেগেছে তাই তো? হ্যাঁ, অনেকটা লেগেছে। তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়, তারা চলে যায়, ওখান থেকে পালিয়ে যায়, ভেতরে ঢুকে আমাদের উপরে লাঠিচার্জ করা হয়। আমাদেরকে লাঠিচার্জ করে আমাদের মহিলা কর্মীদের উপরে ওনাদের মেল পুলিশরা লাঠিচার্জ করেছেন, হাত ভেঙে গেছে। আমার মাথায় দেখতে পাচ্ছেন 3টে সেলাই পড়েছে। आरोप है कि थाने के अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बुरी तरह से पिटाई की गई। পশ্চিম বাংলা তালিবানি শাসন চলছে। তালিবানিদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে যারা রাষ্ট্রবাদী শক্তি আছে তাদের উপরে হামলা করা, তাদেরকে মিথ্যা মামলা দেওয়া যায়, তাদের উপরে কেস করা যায়। আজকে দেখেছেন ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে, বাংলার থেকে পিআইএল হয়েছে কি পশ্চিম বাংলা মানুষের খুন হচ্ছে, মানুষের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, পুলিশ মুখ দর্শক হয়ে দেখছে। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई बम बरामद किए गए हैं। जलंगी पुलिस स्टेशन के पास एक स्कूल से सटे मैदान में पुलिस ने बम जब्त किए। बम डिफ्यूज किए जा चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता चल सका है कि ये आए कहां से और बनाए किसने।
बंगाल पर आपको एक अपडेट दे देते हैं। कांग्रेस ने चुनाव में लेफ्ट के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ये वही कांग्रेस है जिसे सत्ता से हटाकर 1977 में लेफ्ट बंगाल पर काबिज हुआ था, और यही लेफ्ट है जिसका किला 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया था। जनता के सामने फिर मौका है, और हमारी फिक्र यह है कि चाहे कुछ हो, विचारों का, समाज का, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। बंगाल किसी सूरत में विभाजन का नहीं, एकता का प्रतीक बनना चाहिए। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।